मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। हौसला कम नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तत्सम तद्भव क्लास। और आप लोग ये बस एक क्लास सुनते जाइएगा और आगामी जो है 27 को यह बहुत ही क्लास कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द तत्सम है। यह जब उस समय आया था प्रश्न तो ये बहुत विवादित था। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, मयंक है, गयंध है, सगुन है, सकल है। ये जो निरस्त हुआ था उसी का है ये क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से सुनिए। उपयुक्त विकल्प में तत्सम शब्द सकल है। क्या है? सकल है। जबकि मयंक, गयन तथा सगुन तद्भव शब्द है। साफ साफ स्पष्ट है। लेकिन कई बच्चे जो है मयंक भी लगा दिए थे, गेंद भी लगा दिए थे। बहुत कन्फ्यूजन था उस समय। तो अब आज से कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए कि सकल जो है ये क्या है? तत्सम शब्द है। सकल तत्सम शब्द है, जबकि मयंक, गयंद और सगुन यह जो है तद्भव शब्द है। और सकल क्या है? सकल जो है तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कुछ का पहचान करना है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो अब इसमें पहचान करना है कौन सा कोड सही है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही बी गलत, ए और बी दोनों सही है, ए गलत बी सही। तो इसमें हमारा विकल्प सी होगा, ए और बी दोनों विकल्प सही है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। एकदम 100% सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से मूलभूत संस्कृत ही है, तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपकी उम्मीद है कि यही क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रिपूर्ण है? जगजाल, जंजाल, पिप्पल, पीपल, फुल, फुड़िया, करकट, केकड़ा। तो इसमें आपको बताना है, एक तरफ तत्सम है एक तरफ तद्भव है, तो कौन सा युग्म जो है हमारा गलत है। तो इसमें हमारा विकल्प बी होगा। व्याख्या हम देखते हैं। फुल तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द जिसका तद्भव फूल होता है, फूलने के संदर्भ में है, फूलने के संदर्भ में है। शेष युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। तो हमारा जो है ये जगजाल का जंजाल होता है, पीपल का पिप्पल होता है, करकट का केकड़ा होता है। लेकिन ये फुल जो लिखा है, ये फुड़िया, ये गलत लिखा है। इसका जो है क्या होगा? यहाँ फूल होना चाहिए। चलिए मिलान करना है। पत्थर है, भौजाई है, सुहाग है, धुआं है, प्रस्तर है, धूम, भारत जाया, सौभाग्य। तो मिलान करना है। तो सुमेलित करते हुए सही कुछ का चयन करना है। तो पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। तो A1 देखो ऑप्शन में, जहाँ A1 विकल्प बी में है और देखो इसमें विकल्प सी डी में क्या है, तो डी में है। तो ये हम डायरेक्ट व्याख्या पर ही देख लेते हैं। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, भौजाई का भारत जाया होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, धुआं का धूम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। भौजाई का जो है क्या होगा? भारत जाया होगा, भारत जाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम होगा। गोपाल राय कृत हिंदी भाषा का विकास पुस्तक के हिंदी व्याकरण, वर्तनी और लिपि का मानकीकरण शीर्षक के अंतर्गत उद्धृत है कि धूम शब्द तत्सम शब्द है। इसके स्थान पर धूम्र शब्द का प्रयोग चल पड़ा है। ठीक है, धूम शब्द तत्सम शब्द है, इसके स्थान पर धूम्र शब्द का प्रयोग चला आ रहा है। किसकी किताब में? गोपाल राय कृत के। अगला है हरितका। हरितकी तद्भव शब्द है। हरा का, हरण का, हार का, तो हरियाली। तो इसमें हरितकी हमारा हरण का होगा। किसका होगा? हरण का होगा। हरितकी तद्भव शब्द हरण है। हरण का जो है तत्सम क्या होगा? हरितकी होगा। हरा का तत्सम शब्द हरित होगा। हार अनेकार्थी शब्द है, अतः हार शब्द के लिए किसी एक अर्थ को निर्धारण नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म असंगत है?
पत्र, पर्ण, छत्र, छत, चक्र, चक्का, चैत, चैत। तो इसमें हमारा विकल्प असंगत ए, पत्र और पर्ण जो है दोनों तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव पत्ता होता है। चक्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक होता है। छत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत होता है या छाता होता है। चैत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चैत होता है। तो हमें क्या समझ में आया कि पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता होता है। चलिए, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? तो क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा है। इसका जो है व्याख्या देख लीजिए। क्वाथ शब्द का तद्भव काढ़ा है। कहते नहीं काढ़ा बनाओ, तो आप लोग बोलिए, आप क्वाथ बोलो। क्या बोलो? क्वाथ। काष्ठ शब्द का तद्भव काठ है। काष्ठ शब्द का तद्भव काठ है। कांच का तत्सम कांच है, और कांटा का तत्सम कंटक है। कांटा का कंटक होगा। अगला है आदर्श का तद्भव शब्द है। अदरक का, आदर्श का, आँच का, आरसी का। तो आदर्श का जो है आरसी का है। व्याख्या देखिए, आदर्श का तद्भव शब्द है। आदर्श का तद्भव शब्द आरसी है। क्या है? आरसी। अदरक का आद्रक होता है। आँच का अर्ची होता है। आँच का अर्ची होता है। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दूध है, हाथ है, काष्ठ है, आम है। तो इसमें तत्सम शब्द हमारा काष्ठ होगा। क्या होगा? काष्ठ। दूध का दुग्ध होगा। ठीक है, काष्ठ। दूध का दुग्ध होगा। हाथ का हस्त होगा। क्या होगा? आम का आम्र होगा। अगला है तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। नक्षत्र, नखत, गीध का गृध, पकवान का पकवान। तो ये हमारा विकल्प डी सही होगा। इसमें ओस का अवस्याय होता है। क्या होता है? अवस्याय। नक्षत्र का नखत होता है। नक्षत्र का नखत। इसमें वर्तनी दृष्टि गलती है। नक्षत्र ऐसे लिखा जाएगा, क्षत्रिय वाला रहेगा नक्षत्र। ठीक। और गीत का ग्रीद होता है, इसमें ये वाला मात्रा लगेगा। अगला बच्चा का तत्सम वत्स होता है, आपको पता ही है। अगला है तद्भव शब्द बताइए। अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तो इसमें जो है 14 होगा। 14 सब तद्भव इसका तत्सम चतुर्दश होता है, और आपको पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? तो घोड़ा का घोटक होता है। इसका पर्यायवाची देख लीजिए। अश्व, बाजी। अश्व ऑप्शन में रहेगा, लेकिन अश्व नहीं लगाना है आपको, क्योंकि घोड़ा का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम घोटक होता है। अश्व, बाजी, तुरंग, है इत्यादि शब्द घोड़ा के पर्यायवाची हैं। फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूं। गोधूम का तद्भव शब्द गेहूं है। तत्सम शब्द है पंक्त, पंख, 15, पंगत। तो तत्सम हमारा पंक्ति है। पंख का तत्सम पक्ष होता है, 15 का तत्सम पंचादश होता है। संख्या से भी एक क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? जोगी, जोबन, जमाई, एवन। तो बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें एवन तत्सम है। एवन का तद्भव जोबन होता है। जोगी और जमाई तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम क्रमशः योगी और जमार्थ है। निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनिए। तो जहाँ पर चांद बिंदी लगा रहे वो आपका तद्भव होगा। तो बाँझ में लगा है, तो ये यही होगा। बाँझ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बंध्या है। चमचा शब्द चम से बना है, यह विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी के आसमा शब्द से बना है। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ होगा। क्या होगा? चतुर्थ होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुष्काठ, चतुष्क तद्भव क्रमशः ये है। चतुष्पद का चौपाया होगा। चतुष्कट का चौखट होगा, और चतुष्क का चौक होगा।
अगला है तद्भव शब्द, बताइए तद्भव शब्द। अंगना, गयंद, अंगी, वानर। तो इसमें हमारा तद्भव शब्द जो है गयंद है। क्या है? गयंद। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री है। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी, शरीर युक्त होता है। बानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बंदर होता है। बानर तत्सम है, जो आम चाल बोल भाषा में लोग प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका तद्भव बंदर होता है। हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो हस्ती जो है हाथ का है। हस्ती हाथ, और हाथ का, हाथी का पर्यायवाची भी हस्ती होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो दाढ़ी जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो है दृष्टिका होता है। क्या होता है? दृष्टिका। इसका तत्सम दृष्टिका होता है। नग्न, दरक्षा तथा दक्षिण तत्सम है जिसके तद्भव क्रमशः नंगा, दाख, दाहिना है। दक्षिण का दाहिना होता है, द्राक्षा का दाग, नग्न का नंगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो तत्सम जो है ये जो साटिका है ये शुद्ध है। साटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। तो साड़ी का तत्सम क्या होगा? साटिका होगा। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः रस्सी का रज्जू होगा, रैन का रजनी, सरसों का सरसप, सरसों का सरसप होगा। बारात का तत्सम रूप क्या है? बारात का तत्सम स्वरूप वरयात्रा है। मोती का तत्सम क्या है? मौक्तिक है। मिट्टी का मृतिका है। तद्भव शब्द इसमें क्या? उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तो तद्भव शब्द ओझा है। ओझा का उपाध्याय होता है। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इनके तद्भव क्रमशः उलूक का उल्लू, कूप का कुआं तथा पुस्तक का पोथी होगा। निम्नलिखित में कौन एक शब्द तत्सम है? सपूत, सरीसृप, साकल, साँझ। तत्सम क्या है इसमें? तो बी होगा हमारा सरीसृप। सरीसृप तत्सम शब्द है। सपूत, साकल तथा साँझ तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः सुपुत्र होगा, श्रृंखला होगा तथा संध्या होगा। जैसे पूछा था तत्सम, तो तत्सम हमारा ये सरीसृप होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, प्रेक्षा, घर। तो तद्भव शब्द हमारा घर है। घर का जो है तत्सम गृह होता है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी तथा प्रेक्षा तत्सम शब्द हैं, इसके तद्भव ज्योत्सना का जोन होगा, तद्भव श्रेष्ठी का सेठ होगा, परीक्षा का परख होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम क्या है? तो अखरोट का तत्सम अछोट होता है। चलिए 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और देखिएगा और समझिएगा। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।